बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो पहले चैप्टर के लिए पहले एक्सरसाइज से 4.1 के एक्सरसाइज से कुछ सवालात मैंने करवाए थे जो एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट थे। आज मैं आपको 5.1 के कुछ सवालात करवा रहा हूँ जो सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सवालात करवाने के बाद कुछ एक्सरसाइज इसके अलावा एक और जो है ना रिपीटेड एक्सरसाइज करवाऊंगा जिसमें हम वो एमसीक्यूज करवाएंगे जो आपके 10 ईयर में आ चुके हैं। फिलहाल इनको समझ ले क्योंकि ये उनकी बेसिक है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि HCF जो चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज जिससे बनते हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन चैप्टर का नाम है, जिसमें जो है ना हम HCF वगैरह और LCM HCF और इनके निकालने के तरीके, कॉमन फैक्टर, स्क्वायर रूट, ये सब के सब जो है ना अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में काउंट किए जाते हैं। फिलहाल आप जो है ना इस वक्त हमने सिर्फ HCF पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि HCF की फुल फॉर्म क्या है। HCF का फुल फॉर्म है HCF, फुल फॉर्म है हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा वो फैक्टर जो है ना वो HCF कहलाएगा। तो इसे हल करने के बाद हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हल करते हैं। सबसे पहले वाला सवाल, सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा इजी सवाल है। सबसे पहले 72 के फैक्टर मालूम करेंगे। जब फैक्टर मालूम हो फिर उनके कॉमन निकालेंगे हम। तो सबसे पहले 72 x की पावर 4 y की पावर 5 और z की पावर 2 के फैक्टर निकालेंगे। और फिर दूसरे नंबर पर है 120 x की पावर 3 y की पावर 6 और z की पावर 8 के फैक्टर हम निकालेंगे। जब उन सब का फैक्टर मालूम हो जाए तो फिर उसका हम HCF मालूम करेंगे। तो 72 और 120, देखिए सबसे पहले दोनों के जो कोफिशिएंट हैं उन्हें हमने देखना है कि उनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं और किन किन टेबल में वो दोनों मौजूद हैं। तो 72 और 120 कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसमें 72 भी हो और 120 भी हो और वो हायर भी हो। सबसे बड़ा टेबल हमने ढूंढना है। जैसे 2 के टेबल में तो दोनों है लेकिन 2 नहीं, हमने वो टेबल ढूंढना है कि जहां उसके बाद दूसरा टेबल उससे डिवाइड ना हो सके। तो यहाँ पर 72 और 120 जो है वो 12 के टेबल में है। अगर आप 12 का टेबल पढ़े तो उसमें 72 भी होगा और 120 भी होगा। तो 72 12 के टेबल में कहां तक है? 6 तक है। तो हम 12 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक और यहां पर 12 का टेबल पढ़ेंगे 10 तक। तो 12 10 दा 120 और 12 6 दा 72। तो यहां तक हम पढ़ चुके। अब ये और मजीद जो है नहीं कर सकते। तो यहां तक हो चुका 12 के टेबल से ये हम इसे फैक्टर मालूम कर चुके। अब x की पावर 4 और x की पावर 3 है। देखिए जब भी आपने HCF मालूम करना हो तो जो छोटी पावर होगी उनको आपने सेम रखना है। जैसे यहाँ पर x की पावर 4 x की पावर 3 है तो दोनों में आपने x की पावर 3 रखना है क्योंकि कॉमन फैक्टर भी तो निकालना है। यहाँ तो x की पावर 3 x की पावर 3 एक जैसे, लेकिन यहाँ पर x की पावर 4 है तो बाकी जो x की पावर 1 है वो आप अलग लिखेंगे। तो इसे हम अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पर y की पावर 5 और y की पावर 6 है तो यहाँ पर y की पावर 5 लिख देंगे और नीचे y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 1 लिख देंगे। दो पावर हमने सेम रखनी है जो छोटी पावर। फिर यहाँ पर है z की पावर 2, वैसे ही लिखेंगे और वहां पर है z की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 6। क्योंकि ये 8 है तो हम 2 को अलग कर लेंगे और 6 को अलग कर देंगे। हमने कॉमन निकालना है। देखो ये z की पावर 2, यहाँ पर y की पावर 4, x की पावर 3 निकल चुका। तो यहाँ पर ये देखो 12 ऊपर भी है 12 नीचे भी है, यही HCF है 12। फिर यहाँ पर x की पावर 3 ऊपर भी है नीचे भी है, इसे लिख लेंगे। y की पावर 5 ऊपर भी है नीचे भी है, इसे भी लिख लेंगे। z की पावर 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, इसको हम लिख देंगे। यही इसका जो कॉमन है वही इनके HCF होंगे। ये पहला सवाल हल हो चुका। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में देखिए 18 है पहले नंबर पर, r क्यूब s की पावर 4
और t की पावर 5। फिर एंड है, जब एंड के बाद, अच्छा दूसरे में 3 है, पहले ये हो चुका, दूसरे में फिर है 120, तो ये रहा 120, r की पावर 4, r की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 3 और t की पावर 8, दूसरा भी हो चुका है। एंड तीसरा देखिए, तीसरा है 210, r की पावर 7, s की पावर 7 और t की पावर 3। तो ये हम दो ला चुके हैं, ये हम दो कर चुके हैं। अब तीसरे पर चलते हैं, ये दो आपके मुकम्मल हो चुके। दूसरा हल कर लेते हैं, फिर तीसरे के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम जितने भी कोफिशिएंट होंगे उनके हमने फैक्टर मालूम करने, 18, 20 और 200, 120 और 210। मुझे ऐसा टेबल बताना है जिसमें 18 भी हो, जिसमें 120 भी हो और उसमें 210 भी हो, और उस टेबल से आगे और मौजूद ना हो। तो इनके हम कॉमन फैक्टर निकालने के तरीके एलसीएम के तरीके से भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट में वो बता देता हूं कि 6 के टेबल में 18 भी है, 120 भी है, 210 भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो तरीका अप्लाई कर लूं तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, लेकिन वो लेक्चर के एंड में मैं आपको सिखा देता हूं। फिलहाल ये 6 है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा टेबल है, 6 है, जो कि तीनों में मौजूद है। 6 का टेबल तीनों में मौजूद है और हायर भी है, मतलब सबसे बड़ा 6 ही है इनमें। 6 के आगे कोई और ऐसा टेबल नहीं है जिसमें तीनों मौजूद है। तो 6 का टेबल हुआ, 6 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि 18 आए 3 तक आए। 6 का टेबल कहां तक पढ़े कि 120 आ जाए, तो ये 6 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 टू द 12, 20 तक पढ़ेंगे। और फिर 6 के टेबल कहां तक पढ़े कि हमारे पास 210 है, तो हम 6 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 210 है, तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे ये 6 3 द 18, और फिर यहां से बाकी 3 बच जाते हैं, तो 6 5 द 35, 35 बचता है बाकी। यानी कि हमने 6 जो है ना, ये कॉमन फैक्टर है इन तीनों का। सही है, 6 हो चुका, 6 तीनों में से अलग कर लिया, 6 आ चुका। अब किसकी बारी है, आर की। तो ये R3, R4, R7, R3 सब में से हम कॉमन कर देते हैं, R3, R3 और R3, जो बाकी बचते हैं वो उसके साथ लिख देते हैं। यहाँ R3 है तो यहाँ R4 है तो मल्टीप्लाई बाय R1। तो यहाँ पर R7 है, R3 ले चुके हैं तो R4, ये दूसरे के भी हो चुके। अब S की बारी है, यहाँ S4, S3, S7, तो 3 सबसे छोटा है तो हम छोटे वाले को लेंगे, तो ये S3 यहाँ पर भी है, बाकी जो S है उसको हम वैसे ही लिखेंगे। फिर S3 नीचे भी लेंगे, इसमें और नहीं है, और फिर S7 है, S3 और फिर S4 को अलग कर देंगे। तो ये दूसरा भी हो चुका है, S वाले भी कॉमन हो चुके हैं। अब T की बारी है, तो T5, T8, T3, तो सबसे छोटा T3 है, तो T3 तीनों में से कॉमन लेंगे, T3 फिर T3 और ऊपर में भी T3, जो बाकी बचे ऊपर T5 है तो T2 अलग कर दो, यहाँ पर T8 है तो T5 अलग कर देते हैं, यहाँ पर T3 है उसे वैसे ही लिखेंगे। तो अब हम इसका HCF लिखेंगे, HCF हायर कॉमन फैक्टर, यहाँ से 6 है, 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से R3 है तो R3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर S3 है तो S3 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से T3 है तो T3 को कॉमन ले लेते हैं। ये आपका दूसरा सवाल भी हल हो चुका। तो ये दो हल हो चुके, अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है x के पावर एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 18, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, x3 नहीं एक्स स्क्वायर है, गलती से मुझसे एक्स क्यूब आ चुका है, ये है एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इन दोनों को बारी बारी हल करते हैं। देखिए अब इसको हम उस तरीके से नहीं हल कर सकते, वो छोटे छोटे दो सवाल थे जो हमने हल कर लिए। अब ये तीसरा सवाल है, थोड़ा सा जो है ना ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके हमने फैक्टर्स के तरीके से इसका HCF मालूम करना, बहुत ईजी है।
देखिए मैं आपको पहले भी इसके फैक्टर्स निकलवा चुका हूं। पहले हम इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं। HCF है तो शॉर्टकट में डायरेक्ट इसे हल कर देते हैं। तो देखिए ये है एक्स स्क्वायर, पहले वाले का पहले हम फैक्टर मालूम कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले का, फिर इस पर आते हैं। पहले ये वाला हल कर, तो ये एक्स स्क्वायर, ये -3x और -18 है, इसके फैक्टर निकालते हैं। माइनस, देखो -18 का पहले कर देते हैं, -3 का बाद में कर देते हैं। तो जो बीच वाली वैल्यू होती है उसे प्लस या माइनस में तोड़ना होता है, और जो साइड वाली वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई में तोड़ना होता है, और बीच वाली वैल्यू को हमने प्लस माइनस में तोड़ना होता है। पहले आप जो है ना ये पढ़ भी चुके हैं, सीख भी चुके हैं। तो ऐसी दो वैल्यू जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास आंसर -18 आना चाहिए। उन्हीं दो वैल्यू को अगर मैं प्लस या माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर में -3 आना चाहिए। तो ऐसी दो वैल्यू आप भी सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, उसके बाद मैं आपको वैल्यू बता दूंगा। जी आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। वो दो वैल्यू है -6 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहां पर वो दो वैल्यू है -6 + 3। अब देखो 6 3 इज द 18, माइनस का माइनस आ जाएगा। फिर -6 + 3 कितने होते हैं? -3। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं पर 6 रुपए का नुकसान हुआ है तो उसमें से 3 रुपए आपने, प्लस का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना, भरपाई कर ली तो -3 बचता, मतलब 3 रुपए का नुकसान हुए। इसे इस तरीके से समझ लेते हैं, सही है। यानी कि -6 और +3 -3 होते हैं, और -6 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो -18 होता है। वो दो वैल्यू ये है जो ऊपर भी आनी चाहिए और नीचे भी आनी चाहिए। अगर उनको मल्टीप्लाई करें तब भी -18 आना चाहिए, उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर -3 आना चाहिए। हमारे पास वो दो फैक्टर आ चुके हैं जिनको हमने इस दरमियानी वाली वैल्यू की जगह रखना है। तो एक फैक्टर है हमारे पास -6x, और दूसरा फैक्टर है +3x। -18 वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब पहली टर्म और आखिरी वाली टर्म को हम वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ बीच वाली टर्म को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या तकसीम कर देंगे या अलग अलग कर देंगे, या दो हिस्सों में इसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये हो चुका। अब इन दोनों में से, इन दो पेयर में से हमने कॉमन लेने, और इन दो पेयर में से ये कॉमन लेना भी मैं बता चुका हूं आपको। तो ये आपका आ चुका एक्स स्क्वायर, और एक्स में एक्स कॉमन निकलता है, बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां से सिर्फ एक्स बचा है, यहां से माइनस बचा, और यहां से 6, ये +3, और 18 में 3 कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 8 है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है, तो हम x अंदर लिखेंगे माइनस, और ये माइनस का वैसे 3 के टेबल में 18 6 तक है, तो ये 6 आए। अब अगर गौर किया जाए यहाँ पर और ये दूसरा फैक्टर, क्या ये दोनों एक सेम है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हमारा जो तरीका है वो सही है। तो ये बना x -6, और जो बाकी बचता है x + 3 उसे एक और ब्रैकेट में लिखेंगे। ये एक जवाब आ चुका, मतलब एक फैक्टर को हमने हल कर लिया। अब इसका जवाब भी लाना है, दोनों में से जो कॉमन होंगे वही HCF कहलाएगा। आप वीडियो रिज्यूम करके जो है ना इनको लिख लो। मैं इसे मिटाकर जो है ना इसकी जगह अब ये वाला सवाल हल करता हूं, और इनका जो है ना आपको जवाब बता देता हूं। तो आप साथ साथ में लिखते भी जाए। आपके पास 5 सेकंड है, आप वीडियो रिज्यूम करके जो है ना इसे लिख लें। उम्मीद की जाती है आप लिख चुके होंगे। तो देखिए मैं इसे दोबारा यहाँ से, इस सवाल को मैं यही से शुरू करवा के यहाँ पर लिख रहा हूँ, तीसरा और चौथा सवाल। चलिए ये सवाल अब यहाँ से मैं हल करवा रहा हूँ। तो यहाँ से आगे देखिए ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ने इसी का HCF मालूम कर रहा है, x² + 5x + 6। ये भी वही वैसे के वैसे ही है, जो आखिरी टर्म होगी मतलब 6 उसको मल्टीप्लाई वाले में लिखेंगे, और जो बीच वाली होगी उसको प्लस या माइनस वाली टर्म में लिखेंगे, और ऊपर वाली को मल्टीप्लाई। ऐसी दो वैल्यू जिनको हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर 6 आना चाहिए, उन दोनों को प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर 5 आना चाहिए। तो हाँ हमारे पास ऐसी दो वैल्यू है। आप
कमेंट सेक्शन में भी वो दो वैल्यू बताए, लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में हमें जवाब देना है कि वो दो वैल्यू जो है ना ये है, भले मैं आपको बता दूं लेकिन आपने भी बताना है कि भाई ये दो वैल्यू ये थी। अगर आपने मुझसे पहले सोचा हुआ है और मेरे बताने से पहले आपने बताया तो आप लिख लो कमेंट सेक्शन में। आपकी टाइम जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझे अंदाजा हो जाता है। अगर आप बाद में भी लिख देते हो कोई मसला नहीं है, इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो वो दो वैल्यू आप भी कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वो दो वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर 3 और 2 को प्लस करेंगे ना कि माइनस। 3 और 2 5 और 3 2 6। तो अब ये जो बीच वाली टर्म है इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। तो पहली वाली वैसे ही लिखेंगे, बीच वाला लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6। तो इसे हल करते हैं। आगे हल करने के बाद पेयर को कॉमन पेयर निकालेंगे, इन दोनों में से भी कॉमन निकालेंगे और उन दोनों में से भी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन निकलेगा, सिर्फ एक्स निकलेगा, और यहाँ से एक्स दोनों में से कॉमन निकला। 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो अंदर क्या बच जाते हैं? यहाँ से सिर्फ एक्स प्लस और यहाँ से 3 फिर प्लस, ये रहा प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन निकालने, 2 के टेबल में 6 है तो हम 2 को कॉमन निकालेंगे। x यहाँ पर है लेकिन दूसरी वाली टर्म में मौजूद नहीं है, तो ब्रैकेट लगाकर जो बाकी बचते हैं वो लिखेंगे। यहाँ से 2 निकल चुका है, x प्लस 2 के टेबल में 6 कहाँ तक है? 3 तक है। तो ये हमारा जवाब सही आ रहा है क्योंकि दोनों जो कॉमन है वो एक जैसे आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इन दो को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3, और जो बाकी बच जाते हैं x प्लस 2 उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब अगर गौर किया जाए, यहाँ पर x प्लस 3 x प्लस 2 है, यहाँ पर x माइनस 6 और x प्लस 3 है। तो दोनों में देखिए कौन सी चीज कॉमन है? x प्लस 3 यहाँ पर भी है और x प्लस 3 यहाँ पर भी है। तो आप डायरेक्ट लिख लो HCF बराबर है, जो दोनों में मौजूद है वो है x प्लस 3। ये आपका आ चुका HCF। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, सिर्फ एक सवाल रहता है जो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। तो एक सवाल यही से शुरू करते हैं। चौथे सवाल का जो पहला पार्ट है, पहले ये वाला हल करते हैं और बाद में इसे हल करते हैं। पहले 4x स्क्वायर माइनस 9, तो इसे हम डायरेक्ट हल करते हैं। 4x स्क्वायर, आपने स्क्वायर ऑफ डिफरेंस पढ़ा था, मतलब 2 स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस, तो ये उसका सवाल है। सबसे पहले 4 का स्क्वायर 2 होता है, x का स्क्वायर खत्म करके ऊपर होल स्क्वायर में ले जाएंगे, और 9 3 का स्क्वायर है माइनस। तो ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बन चुका। ये देखो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बन चुका। अब इसको एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में। फॉर्मूला ये रहा, ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4.1 में, क्वेश्चन नंबर 5 के 4th। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब है कि इस सवाल इसको आपने एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो ये रहा आपका 2x प्लस 3 और फिर 2x माइनस 3। तो ये इसके फैक्टर मालूम हो चुके हैं। अब दूसरे वाले की बारी है। दूसरा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसका भी वैसे ही यही तरीका है कि सबसे पहले हम तीसरी वाली टर्म क्या है 3 और दूसरी वाली टर्म है माइनस 5। तो ऐसी दो वैल्यू जिनको प्लस या माइनस करे आंसर माइनस 5 आना चाहिए, अप्लाई करे तो 3 आना चाहिए। क्या ऐसी दो वैल्यू है? बिल्कुल है। ऐसी दो वैल्यू हमारे पास कौन सी दो वैल्यू है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 3 आना चाहिए, और उनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर माइनस 5 आना चाहिए। तो ऐसी दो वैल्यू मुझे बताए कि जिनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर 3 आना चाहिए। तो सॉरी, मैं गलती कर चुका हूं, 3 नहीं आना चाहिए मल्टीप्लाई में, 3 2 6 आना चाहिए। गलती कहाँ की मैंने, क्योंकि ये 2 अगर एक्स स्क्वायर के साथ 2 नहीं है तो फिर 3 होता, लेकिन अगर यहाँ पर पहली वाली वैल्यू के साथ कोई कोफिशिएंट है जैसे 2 3 4 या 1 है तो फिर वही लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6, फिर जाकर हमने वो दो वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ मुझसे गलती हुई तो इसी वजह से वो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, वो दूर हो गई। अब ऐसी दो वैल्यू है, 3 को माइनस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 2 6, और फिर माइनस 3 और माइनस 2 होते हैं माइनस 5। माइनस 3 और माइनस 2 को जमा किया जाए तो माइनस 5 होते हैं। तो हमारे पास वो दो वैल्यू आ चुकी।
दरमियानी वाली जिनको हम तोड़ सकते हैं। तो ये बना 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 3। अब इनका जो है आपने फैक्टर मालूम करना है। तो 2 और 3 एक दूसरे के टेबल में नहीं है, तो इनमें से कॉमन नहीं निकल सकता, मतलब ये ब्रैकेट में वैसे के वैसे ही रहेंगे। x और x स्क्वायर में x कॉमन है, तो यहाँ से 2 बचा, x स्क्वायर से 1 निकल चुका है, तो एक बाकी 1x बचा है। यहाँ से माइनस 3 बाहर नहीं गया था, x बाहर निकल चुका है, तो ये बना 2x माइनस 3। फिर यहाँ से हम माइनस लेंगे कॉमन, तो ये 2 और 3 एक टेबल में नहीं है, x भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल रही, ना 2 कॉमन है, ना 2 में से भी कॉमन नहीं निकल रहा, x से भी, तो फिर हम 1 कॉमन लेंगे। जहां पर कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो वहां पर 1 कॉमन लिखा जाता है, और जो अंदर की वैल्यू है वो बिल्कुल वैसे ही लिखी जाती है। लेकिन ये प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, और 3 वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर ये कॉमन निकल रहा है, इसका मतलब हमारा जवाब भी सही है। तो अगले स्टेप में आपने जवाब लिखना है 2x माइनस 3, और जो बाकी बच जाता है वो है x माइनस 1। ये रहा x माइनस 1। तो ये देखिए, अब इन दोनों में से जो दो सवाल हमने हल किए, जिनके फैक्टर हमने मालूम किया, 2x माइनस 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, x माइनस 1 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर भी, मतलब दोनों मौजूद नहीं है। तो ये दोनों में मौजूद है, जो दोनों में मौजूद है वही HCF कहलाता है। तो इसका HCF मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका HCF होगा 2x माइनस 3, जो कि दोनों में मौजूद है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ चुका होगा। इससे आगे मैं आपको और भी 10 ईयर से इंशाल्लाह अगले लेक्चर में समझाऊंगा, जिसका नाम होगा 5.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू HCF। वो भी इसी तरह होगा, लेकिन थोड़े से उसके सवाल मैं डिफरेंट कर दूंगा। ये आपकी एक्सरसाइज में से मैंने लिए हैं। शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जजाकल्लाह, खुदा हाफिज।